हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी मौजूद है, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हर्ष दाहिया हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर कुमार रामकिरण साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत ऋषभ तिवारी आप ही के साथ करूंगी। पश्चिम बंगाल से कितनी खुशखबरी की उम्मीद, क्योंकि अभी तक तो पहले आपको बधाई 122 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 113 पर टीएमसी, लेकिन कुछ सीटें बड़ी डिसाइसिव होंगी। ऋषभ जी ठीक है, आवाज नहीं जा रही है। शुरुआत इधर कौशिक साहब आपके साथ कर देती हूं मैं। अभी शुरुआती रुझान क्या दिखा रहे हैं? किस पर, पश्चिम बंगाल पर बात करना चाहेंगे? देखो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, जितनी भी हम लोग चर्चा पहले कर रहे थे, मुझे लगता है उसी रास्ते पर रिजल्ट भी आ रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, पश्चिम बंगाल में बराबर की टक्कर आपके रुझान दिखा रहे हैं। जो हम लोग मान के चल रहे थे कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी लीड कर रही है। असम का तो एक तरफा हम मान के चल रहे थे, और जो अदिति बता रही हैं निश्चित तौर से मैं उनकी बात से सहमत हूं कि 3-4 महीने पहले असम की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे और जो रणनीति वहां बनाई, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, निश्चित तौर से असम के मुख्यमंत्री की जो आक्रामकता दिखी, वही दिख रहा है कि मुझे असम में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। तमिलनाडु की हम बात करें, पांडिचेरी की बात करें, कुछ मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ अलग हटके रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल में हम दोपहर तक देख पाएंगे कि आखिर में किसकी तरफ किसका पलड़ा भारी है, लेकिन अभी की परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं तो निश्चित तौर से बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल। तो मेरे साथ प्रोफेसर कुमार रामकिरण जी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगी। आपके हिसाब से जो टैली है अभी तक, तो 2 सवाल है। आपको लगता है कि महिलाओं का फैक्टर, जो हम बार बार बीजेपी बात करती है और ममता दीदी महिला वर्सेस महिला का जो यहाँ पे था, महिलाओं ने किसको वोट किया इस टैली के लिहाज से? महिलाओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट किया, ये नजर नहीं आ रहा। महिलाओं ने एक तरफा दीदी को वोट किया, ये भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये टैली जो आपका अभी टैली है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पोस्टल बैलेट के हिसाब से अभी चल रहा है आपका। ठीक है। और आधे घंटे के बाद हमको लगता है पिक्चर क्लियर होना शुरू होगा, और अभी भी आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अब जाके उन्होंने थोड़ा सा रिजल्ट देना शुरू किया है, और जब आधे घंटे बाद देखें तब लगता है कि बहुत कुछ पिक्चर जो है क्लियर होना शुरू। लेकिन अगर आपके इस प्रेजेंट टैली से भी हम चले जाएं, तो आपको पहले भी हम आए थे तो आपको बताए थे कि ममता बनर्जी के साथ 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। एक है मुस्लिम फैक्टर और दूसरा महिला फैक्टर। महिलाओं का मैक्सिमम वोट हमको लगता है कि जाएगा ममता बनर्जी के साथ। क्यों सर? देखिए, नहीं, महिलाओं की 1500 रुपए सर, 1500 ग्रामीण इलाके की महिला के पास तो जा ही रहा है, दिख रहा है टैली में। अगर ये टैली को मान भी ले, आप महिलाओं की आप उन्हीं बीजेपी नहीं दे रहा है क्या? नहीं, क्यों? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्यों आपको लगता है कि महिलाओं का वोट ममता बनर्जी को जाएगा और बीजेपी को नहीं जाएगा? हम ये बोले कि एक तो ममता बनर्जी महिला है, बीजेपी के साथ क्यों जाएगा? सर मैं अगर ऐसा होता कि ममता बनर्जी महिलाएं हैं और इसीलिए महिलाओं का वोट ममता बनर्जी को जाएगा, तो बाकी राज्यों में जितना वोट बीजेपी को मिला, जहां कोई महिला चेहरा था ही नहीं, रेखा गुप्ता भी बाद में आई। नहीं, ये होता है। आप देखिए, आप बंगाल को आप 2 पार्ट में देखिए। आप एक जो रूरल बंगाल है, एक जो अर्बन बंगाल है। अर्बन बंगाल में आप देखिएगा आपका रिजल्ट कुछ और आने वाला है, और जो रूरल बंगाल, पर उसके तो अपने बेसिक रीजंस हैं। आपने अपना आंसर खुद दे दिया। अर्बन बंगाल में जो प्रोग्रेसिव मिडिल क्लास है वो सुरक्षा चाहते हैं, रूरल बंगाल में सबको 1500 रुपए चाहिए। नहीं, वही मैं नहीं, यही तो बात है। नहीं, अर्बन एरिया में 1500 रुपए का उतना वैल्यू नहीं जितना रूरल एरिया में। सर